हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक विशेष टॉपिक की बात होगी, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे यूपी बोर्ड में हैं या सीबीएसई बोर्ड में हैं या आईसीएसई पैटर्न पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कुछ चीज़ों को लेकर असमंजस में भी रहते हैं और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो हाइपर भी हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला है, उसे तो हम पढ़ते ही नहीं हैं और हम किस पे लगे रहते हैं। अरे एग्ज़ाम आ गए, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, वर्ड मीनिंग लर्न करो। और जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका 60 से 70, 60 से 70% भाग है, उसे तो हम पढ़ते ही नहीं, उस पर हम गौर भी नहीं करते और इसलिए हमारी जो परसेंटेज है और जो प्रतिशत है वो कम रह जाती है और हम बाद में पछतावा करते हैं। और ज़िंदगी अब एक बार मिली है और एक ही बार पढ़ाई मिल रही है आपको। अगर आप 7th में एक बार पढ़ रहे हैं तो 7th में एक ही बार पढ़ेंगे, 8th में चले जाएंगे अगली साल। तो इस समय को ना गंवाएं। और इसी के साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपको क्लास दे रहे हैं टॉपिक वाइज, और हम लगातार हर चीज़, हर संभव कोशिश कर रहे हैं क्या अपडेट हो सकता है आपके लिए। तो हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं तो आपका एक ही माध्यम है कि सब्सक्राइब करें चैनल को। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम और भी, अगर हम डेली आपके लिए एक क्लास ला रहे हैं तो हम 4 क्लास लाने की सोचेंगे, अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन का मतलब है आप खुद तो सब्सक्राइब करें, कम से कम 10 से 20 लोगों को भेजें जहाँ ज़रूरत है शिक्षा की, जहाँ आपके रिश्तेदार, आपके व्यवहारी, आपके पड़ोसी, आपके जो भी हैं, जो ये कहते हैं अरे सर, अरे अरे महोदय, हमें हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल पा रही। तो अब बच्चा घर बैठे होम ट्यूशन पढ़ सकता है केवल एक वीडियो के माध्यम से, केवल एक क्लास के माध्यम से। तो आइए, समय को ना गवाते हुए आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, और फिर फीडबैक देने के लिए हम कैसा कार्य कर रहे हैं और क्या अपडेट कर पाएँ उसके लिए हमें कमेंट अवश्य करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, जो आप अपने, अभी अक्टूबर चल रहा है और सभी स्कूलों में क्या चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। अभी क्या चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे छोटी एक क्लास के माध्यम से, कि हम इन कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। हमने फिर भी बताया कि हम क्वेश्चन आंसरों पे लगे रहते हैं। तो आज बताएंगे अलग अलग भाग में, और जो टॉपिक रह जाएंगे, जो सब्जेक्ट रह जाएंगे, उन पे हम स्पेशलिस्ट एक वीडियो के माध्यम से, एक क्लास के माध्यम से हम बताएंगे, अलग अलग क्लासों के माध्यम से। तो देखते हैं, आज शॉर्ट में देखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म में, जिसे और भी डिटेल्स में चाहिए वो थोड़ा वेट करें, 1 या 2 दिन का हम डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे हम हिंदी भाग में हमें क्या पढ़ना चाहिए। हम एक विशेष करके ध्यान देंगे। हम हिंदी भाग पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एग्जाम आ गए, वर्ड मीनिंग रटेंगे और क्वेश्चन आंसर रटेंगे, जबकि वो 30 से 40% पार्ट होता है, प्रतिशत पार्ट होता है, भाग होता है, और हम जो 60% भाग रह गया उस पर ध्यान देते ही नहीं। तो आज जानेंगे थोड़ा शॉर्ट में। हिंदी में हमें सबसे पहले फाइल वर्क करना चाहिए। फाइल वर्क का मतलब है, आपका सबसे बड़ी हेडिंग है, आपकी हर प्रत्येक सब्जेक्ट में मिलेगी फाइल वर्क। ये भी फाइल वर्क है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको फाइल वर्क मिलेगी, जिस पे हम ध्यान देते ही नहीं। कुछ स्कूल वाले ध्यान दिलवाते ही नहीं इस पे क्यों दिलवाएंगे, उन्हें तो बस बुक्स उन्होंने परचेज करा ली है, उन्हें कंप्लीट कराना है, फॉर्मेलिटीज करानी है, बच्चे के भविष्य के बारे में इतनी चिंता नहीं है उन्हें। तो हम थोड़ा डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे, और कुछ इस वीडियो के, इस क्लास के माध्यम से कुछ टीचरों को भी जानकारी उपलब्ध होगी और कुछ स्कूल वालों को भी उपलब्ध होगी कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो देखेंगे हमें फाइल वर्क में क्या मिलता है। हमें फाइल वर्क में मिलता है आपका
विलोम शब्द मिलता है, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द मिलते हैं, समानार्थी शब्द मिलते हैं, पर्यायवाची शब्द मिलते हैं और लिंग वचन कारक मिलते हैं। ये फाइल वर्क में सारा मटेरियल आ जाता है। ये आपका पार्ट है आपका हिंदी सेकंड का, ये हिंदी सेकंड जिसे हम व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण का पार्ट है फाइल वर्क। हम निबंध तो लिखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, याद भी नहीं करते, हमें केवल पड़ी रहती है, क्वेश्चन आंसरों की पड़ी रहती है। वो आज से ना ऐसा करें, क्योंकि आपके जो निबंध हैं वो आपके पेपर में 5 से 10 नंबर का आता है। पत्र लेखन है वो भी 5 से 10 नंबर का आता है। हिंदी कविता जिसे हिंदी पोएम इंग्लिश पोएम बोलते हैं, 5 से 10 नंबर की आपकी प्रत्येक में आती है। कहीं भी देख लीजिए, 9-10 में देख लीजिए या छोटी क्लासों में देख लीजिए, जो अच्छी तैयारी अच्छे लेवल का पेपर करा रहे हैं जो स्कूल वाले, उनके देख लीजिए कविता जरूर आ रही होगी 5 या 10 या 8 लाइन की। विकल्प प्रश्नों पे हम ध्यान देते ही नहीं, हम वोकैबुलरी पे ध्यान देते ही नहीं, हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते ही नहीं। हम किस पे ध्यान देते हैं? सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं तो देते हैं क्वेश्चन आंसरों पे, वर्ड मीनिंग पे। क्वेश्चन आंसर लर्न करो, वर्ड मीनिंग लर्न करो। जबकि इस तरह से जो बच्चा लर्न करता है वो फेल हो जाता है। जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो, और अगर आप क्वेश्चन आंसरों पे लगे रहोगे तो आपका 30 से 40% आपका रिजल्ट वैसे भी खराब हो जाएगा। हम विकल्प वाले प्रश्न देखते ही नहीं, जो टिक द करेक्ट ऑप्शन होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं, जिनके 4 विकल्प होते हैं, उसमें से एक सही करना होता है। हम मिलान वाले प्रश्न देखते ही नहीं, हम मिलान वाले प्रश्नों को तो देखते ही नहीं है। हम सही गलत जो ट्रू फॉल्स प्रश्न है उन्हें तो देखते ही नहीं है। हम लगे रहते हैं क्वेश्चन आंसरों की तरफ, जबकि ये 5 से 10 नंबर के पार्ट होते हैं सारे। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को हम बुक एक्सरसाइज देखते ही नहीं है। हम एग्जाम आए तो हम बुक और नोटबुक उठा लेंगे और बुक नोटबुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर रट रहे हैं। कल पेपर है, आज रट रहे हैं, क्वेश्चन आंसर रट रहे हैं। जबकि हमें सबसे ज्यादा जो 60% भाग मिलता है वो मिलता है बुकैब पे मिलता है, वो मिलता है एक्सरसाइज पे मिलता है। हम शब्दार्थ तो क्वेश्चन आंसर तो रटते हैं, लेकिन सही से शब्दार्थ नहीं रखते हैं, सही से देखते नहीं है शब्दार्थ, केवल फॉर्मेलिटीज देखते हैं। ये पार्ट हमने इसलिए नीचे रखा है क्योंकि सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो ये सारे पार्ट हैं। यहाँ तक सबसे ज्यादा है, यहाँ से आपको 60% जो मिलता है वो यहाँ से मिलता है, यहाँ से केवल 40% मिलता है। आपको जो 60% मिलता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये भाग है, ये 40% मिलता है। लेकिन हमें सबसे सरल इसलिए लगता है ये क्योंकि हम डेली, टीचर भी यही करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बेटा राइट एंड लर्न फलाना फलाना चैप्टर क्वेश्चन आंसर ऑन रब, राइट एंड लर्न फलाना फलाना चैप्टर वर्ड मीनिंग ऑन रब। जबकि हमें इतनी वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसरों की कम आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है सबसे ज्यादा, जो आवश्यकता है वो वोकैबुलरी की है, एक्सरसाइज की है, अभ्यास प्रश्न की है। हम सबसे ये नीचे इसलिए लगते हैं, फिर भी बता दें, प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें लघु, अतिलघु, विस्तृत, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सॉरी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन आंसरों को हम कम रखते हैं, सबसे ज्यादा शॉर्ट वेरी शॉर्टों को रखते हैं और शब्दार्थों को रखते हैं। हम धीमे धीमे छोटी एक क्लास के माध्यम से हम बहुत सारा कुछ आज जान लेंगे, जो कि हर कोई टीचर, हर कोई कोचिंग वाला, ऑनलाइन कोचिंग वाला, हर कोई नहीं आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम जानेंगे। अब आएंगे आपका कौन सा भाग है? अंग्रेजी भाग, इंग्लिश लिट और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लिट और इंग्लिश ग्रामर में फाइल वर्क में आपका आता है एंटोनम्स आता है, आपका सिनोनिम्स आता है, आपका होमोफॉन्स आता है, आपका जेंडर आता है और आपका प्रोवर्ब्स आती हैं, बहुत सारा आता है फाइल वर्क में। आपका ऐसे आता है, आपकी एप्लीकेशन आती है जिसे हम बहुत कम देखते हैं, जबकि इससे कम से कम 10 से 20 नंबर का मिलता है आपको फाइल वर्क से। 2 से 5 नंबर का इसमें मिलता है मार्क, 2 से 5 नंबर का इसमें मिलता है आपको एप्लीकेशन में। ऐसे मिलता है एप्लीकेशन में 2 से 5 नंबर का मिलता है।
और ये हम बता दें, ये हमने बताई कविता, हिंदी में कविता होती है, इंग्लिश में पोएम होती है। इसमें 2 से 5 नंबर का मिलता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में 2 से 5 नंबर का आपको देखने के लिए मिलता है, जबकि हम बुक एक्सरसाइज तो पढ़ते ही नहीं। क्यों पढ़ेंगे? हमें सबसे ज्यादा जो सरल चीजें दिखती हैं, जो सरल, जो हमें हर रोजाना टीचर बताते हैं, वो सबसे सरल लिखती हैं, उसे ही हम रटते रहते हैं और उससे क्या होता है कि परसेंटेज डाउन होती है। गार्जियन, पेरेंट्स इतना जानते नहीं है बेचारे, वो इतना अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं, बच्चों की तरफ ध्यान कम दे पाते हैं कि हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो रिजल्ट इंक्रीजमेंट करने के लिए जो क्या कर रहा है तैयारी, उसे वो देख ही नहीं पाते। वो बेचारे बहुत व्यस्त होते हैं और कामों में, क्योंकि फीस इतनी महंगी हो गई है, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। अगर वे कार्य न करें तो क्या करें। लेकिन बच्चे को समझना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ मिल रहे हैं? 60%, 60%, 60% इतने मटेरियल से 60% मिल रहे हैं और इतने मटेरियल से मिल रहे हैं हमें 40% प्रश्न। 40% जो अंक मिल रहे हैं वो इस नीचे वाले क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग से मिल रहे हैं, और 60% हैं वो इससे मिल रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन से मिल रहे हैं, मैचिंग से मिल रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स से मिल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से मिल रहे हैं। और ये तो वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर तो नीचे का पार्ट रह जाता है, इसलिए मैंने सबसे जो ज़्यादा हाईलाइटेड जो पार्ट था, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आ सकते थे, वो ये रखे, सबसे पहले रखे, जिनकी नज़रें आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़े। हम आज से कभी गलती ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति आज से शपथ लेता हूँ कि आज से जो पार्ट सबसे ज़्यादा होगा, मैं उसकी तैयारी सबसे ज़्यादा करूँगा, और जो पार्ट कम आएगा उसके लिए मैं रिवीजन करूँगा, और मेरा पेपर और मेरी परसेंटेज लास्ट में जो फाइनल ईयर रिजल्ट आएगा उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक बार इसे फॉलो कर लेना। अगर आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट ना हो तो कमेंट करके कह देना कि सर आपने जो बताया वो इम्प्रूवमेंट हमारा तो हुआ ही नहीं। तो देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को सबसे ज़्यादा देखना है, वर्ड मीनिंग को भी देखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पार्ट को देखना है, क्वेश्चन आंसरों को भी देखना है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, इस तरह के क्वेश्चन आंसरों को देखना है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में, इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नीचे दिख रहा है आपको, डेफिनेशन। अगर आपके भविष्य की स्कूल सोचता है, आपके भविष्य की स्कूल सोचते हैं, स्कूल वाले सोचते हैं, प्रबंधक महोदय सोचते हैं, प्रिंसिपल महोदय सोचते हैं, फाउंडर सर सोचते हैं, तो आपको ये फाइल वर्क भी कराना। फाइल वर्क में ये तो आता ही है, लेकिन ये डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं। डेफिनेशंस आपको अभी तो ये साधारण लग रही होंगी, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में होंगे तो आपको बहुत पता ही नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि आपकी एज ही नहीं है इतनी, आपकी इसकी एज ही नहीं है इतनी समझने की कि डेफिनेशंस कहाँ काम कर सकती हैं। लेकिन ये अभी छोटे लेवल पर डेफिनेशंस हैं, अभी ये छोटे लेवल पर डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल हैं, और ये आप 9, 10, 11, 12 में जाओगे, ये थोड़ा डिटेल्स में आएंगे डेफिनेशन। आपके क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, वो डेफिनेशंस का प्रयोग होके निकलेंगे, आपकी डेफिनेशंस आएंगी। इंग्लिश में भी डेफिनेशंस आएंगी, आपके 9, 10, 11, 12 के जब पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, तब ये डेफिनेशंस अगर आपको पहले से मालूम होंगी तो आप क्यों इस पर विचार कर पाएंगे। फिर आप सबसे सरल तरीके से करेंगे। आप कहेंगे हम विद्या एजुकेशन कोचिंग से पढ़े, हम विद्या एजुकेशन कोचिंग से पढ़े, वहाँ ऐसा गाइडेंस मिला जो कि हमें स्कूल में भी नहीं मिल सकता था, और आज तब की डेफिनेशन हमें तो याद है, तो आज कितनी हेल्पफुल हुई, ये हमारी याद जरूर आएगी, क्योंकि हम आपको थोड़ा जो हम कार्य कर रहे हैं उसे बहुत रुचि, इंटरेस्ट तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कमेंट करेंगे तो हम और डिटेल्स में बताएंगे, और आप नहीं भी करेंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सारी बातें बताने के बाद 2 मिनट लूँगा तब बताऊँगा आपको। और आपको देखिए, इंग्लिश ग्रामर अगर आप पार्ट पढ़ रहे हैं तो टेंस को बिल्कुल ना भूलें। टेंस के जो यूज हैं, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ दीज दोज, यूज ऑफ वाज वर, यूज ऑफ विल बी, शैल बी, यूज ऑफ
इजेमार और प्रेजेंट इंडेफिनाइट सारे पार्ट चारों, पास्ट इंडेफिनाइट के सारे पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनाइट के सारे पार्ट। आप कभी भी इसे मिस्टेक ना करें, हम भी कराएंगे अपने चैनल पे, लेकिन जो हाफ ईयरली की आपकी अभी तैयारी चल रही है आप इसे रिवीजन जरूर करें, टेंस की रिवीजन जरूर ही करें। और देखें इधर गणित भाग देखें, मैथ पार्ट देखें। मैथ पार्ट में हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ऑल डेफिनेशंस, सभी डेफिनेशन ये फाइल वर्क में आती हैं, सभी डेफिनेशंस लर्न कर लें, चाहे क्यूब की हुई, सिलेंडर की हुई, स्फीयर की हुई, ट्रायंगल की, स्फीयर की हुई, आपकी एक्यूट एंगल की हुई, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। हम सारी डेफिनेशंस, वैसे तो विद्या एजुकेशन चैनल पे हम सारी डेफिनेशंस लेके आएंगे, कंप्यूटर का पार्ट लेके आएंगे, जीके का पार्ट लेके आएंगे, साइंस का पार्ट लेके आएंगे, और हिंदी का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट, सारे पार्ट लेके आएंगे। लेकिन अभी आपके हाफ ईयरली के एग्जाम है, तो इसे बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। और देखें टेबल याद होने चाहिए। आप टेबल हल्के में ले लेते हैं कि अरे टेबल क्या है, बड़ी क्लास में आगे टेबल की क्या जरूरत है, जबकि टेबल की तो बहुत जरूरत है। आपको जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आप 11th 12th 9th 10th कर रहे होंगे, तब भी टेबलों की जरूरत है। बेसिक कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी भर चलेंगी। और टेबल आपको, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो कोशिश करेंगे इंग्लिश में याद हो जाए तो सबसे बेटर है। उसे आप लैंग्वेज में भी फर्क पड़ता है, उसका आपका भाषा स्पीच होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो देखें स्क्वायर क्यूब भी आने चाहिए, स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और घन, वर्ग और घन भी आने चाहिए। आपका पैटर्न में प्रयोग कर होता है, आपका बड़ी क्लासों में प्रयोग होता है, आपका 4th 5th 6th ऐसे ही क्लास बढ़ती जाती हैं उसमें भी प्रयोग होता है। नंबर्स नेम का ज्ञान होना चाहिए आपको, नेशनल इंटरनेशनल नंबर नेम का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं मैंने ली पाई, क्योंकि जितना मैटर आ सकता था उतना मैटर बनाया मैंने। आपका एलसीएम रह गया, एचसीएफ रह गया, फ्रैक्शंस रह गई, आपका सिंप्लीफाई रह गया, बहुत कुछ मैटर रह गया जो कि मेरे कंटेंट, मेरा खुद का कंटेंट है, मेरी खुद की विषय सूची है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको किसी दिन इतनी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, आप एकदम भौचक्का रह जाएंगे कि सर इतना मेहनत करते हैं आप, इतना मेहनत करते हैं, इतना, हाँ इतना ही मेहनत करता हूँ मैं, आपके लिए भी कर रहा हूँ, अपने भविष्य के लिए भी कर रहा हूँ। शिक्षा एक सेवा है, शिक्षा एक सेवा है। हर चीज़ सेवा में लालच है, लेकिन शिक्षा में कोई लालच नहीं है। आपको टीचर मिल जाएंगे तो टीचर का केवल एक ही उद्देश्य होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे पाएँ। हम क्या ऐसा दे पाएँ कि हम बहुत कुछ आगे कर पाएँ, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना आगे बढ़ पाएँ और एक दिन हमारा भी नाम लें। आप आइए देखते हैं ऑल टाइप कन्वर्ट। ऑल टाइप कन्वर्ट मैंने एक ही लाइन में लिखने की कोशिश की है, मैं क्लास भी दे रहा हूँ विद्या एजुकेशन पे, आप देख सकते हैं। ऑल टाइप कन्वर्ट का मतलब है कन्वर्ट इनटू ग्राम, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, कन्वर्ट इनटू मिनट, कन्वर्ट इनटू पैसे, कन्वर्ट इनटू सेकंड। बहुत सारे कन्वर्ट हैं, किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर। ऑल टाइप कन्वर्ट मैंने एक ही लाइन में करने की कोशिश की है, इससे क्लासें भी बहुत सारी आ रही हैं। मैं एक ही विनती करूँगा आपसे बार बार कि मेरे को अभी आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए इतना कंटेंट ले आऊँगा कि शायद आपको स्कूल में भी कम लगे कि हमारा बच्चा स्कूल से ज़्यादा तो विद्या एजुकेशन चैनल पर सीख रहा है। तो इसलिए सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखें शेप्स, देखें इसमें शेप्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, मेक द शेप्स, राइट द शेप्स नेम। इस तरह के 2 प्रश्न बनते हैं, छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में भी अलग अलग तरह के बनते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट रह गए, मैंने पार्ट कंप्यूटर पार्ट की लेने की थोड़ा सोचा, जगह बची, और मैं आपके लिए जीके पार्ट लाऊंगा, साइंस पार्ट लाऊंगा, एसएसटी पार्ट लाऊंगा, सारे पार्ट लाऊंगा। हिंदी फर्स्ट अलग लाऊंगा, हिंदी सेकंड अलग पार्ट लाऊंगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इतना सारा कुछ लाऊंगा कि आप घर बैठे सारी शिक्षा को प्राप्त कर रहे होंगे। ये देखें कंप्यूटर में आप देखें शॉर्टकट की फुल फॉर्म, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तक है ही है, इनके डायग्राम आते हैं। कंप्यूटर का जो पेपर होता है
उनकी फुल फॉर्म आती हैं, शॉर्टकट की आती हैं और डायग्राम भी आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसों के भी नाम पूछे जाते हैं। 4 डिवाइसें दी होंगी, एक डिवाइस इनपुट होगी और सारी आउटपुट होगी। इसमें पता करवाई होगी क्वेश्चन के द्वारा कि कौन सी इसमें से इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। और अगर इसके बाद ये तो आपकी कंबाइंड शॉर्ट टर्म में रही, शॉर्ट टाइम में रही आपकी ये क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। इतनी डिटेल्स में मैंने कोशिश की क्लास में, आई होप समझ में आ रही होगी। अब मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो आने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट मीन 1 या 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा, टॉपिक वाइज कंटेंट वीडियो बनाऊँगा कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिट में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल का टीचर हूँ। कॉन्वेंट स्कूल का तो आप नाम समझते ही होंगे। जहाँ कॉन्वेंट लगता है वहाँ कुछ डिफरेंट ही देखने के लिए मिलता है। स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ कॉन्वेंट लग जाता है वहाँ डिफरेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होती है। तो मैं कॉन्वेंट स्कूल का टीचर हूँ। हमारे फाउंडर सर के निर्देशन में हम काम करते हैं, हम मैनेजर सर के निर्देशन में काम करते हैं, हम प्रिंसिपल सर के निर्देशन में काम करते हैं, हम एक एकेडमिक टीचर हैं। तो इन सभी हमारे सम्माननीय लोगों का निर्देश मिलता है हमें, उस तरीके से हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो उस कार्य करते समय हम सीखते भी हैं कि हमने जो चैनल बनाया है, हमने चैनल इसलिए बनाया है सेवा देने के लिए, हमें लोग जाने का मतलब हम इस तरह की आपकी अपने अंदर से भाव प्रकट कर पाएँ, आपको कुछ बता पाएँ जो कि हमारा कुछ उद्देश्य अलग ही हो। अलग उद्देश्य का मतलब है कि हम कुछ आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब होगा अखंड भारत शिक्षित, हमारा एक ही स्लोगन है। और हमें पेरेंट मिलते थे, हमें पेरेंट्स अब भी मिलते हैं तो कहते हैं सर आपने हमारी बहुत अच्छे से सुनी, आपने वेट तो कराया लेकिन बहुत अच्छे से सुनी। अब हमारा बच्चा आपके चैनल से पढ़ता है और जो आप क्वेश्चन नीचे छोड़ देते हो उसका आंसर देता है और हमारे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। क्योंकि अभी तो कम से कम 30 के लगभग क्लास हुई हैं, अभी और होंगी। लगभग मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कह सकता। 1 साल के अंदर आपको लगभग 500 प्लस क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगे। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम अभिभावक मिलते हैं और हम कभी कभी जैसे संडे मिल जाता है, हमें जाते हैं कहीं तो हम बच्चों के जो ऑनलाइन हमारे से पढ़ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो हम उनके इंटरव्यू लेते हैं। हम पूछते हैं हमने बेटा वो टॉपिक पढ़ाया, आप उससे क्या सीखे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो बच्चे तुरंत बताते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा देख लीजिए, 2 या 3 वीडियो अभी तो उपलब्ध हो पाएँ और वीडियो उपलब्ध होंगे। तो हम इसी के साथ ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम जब अगली बार कभी भी टाइम मौका मिलेगा आप हमें कॉल करें, मिस कॉल करें, कुछ भी करें, व्हाट्सअप करें। अगर आप अपने बच्चे का इंटरव्यू कराना चाहते हैं, हमारे विद्या एजुकेशन चैनल पर बच्चा पढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अपने बच्चे का इंटरव्यू कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर का मतलब है आप हमारे नंबर से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ें। हम डेली न्यूज़ लगाते हैं स्टेटस पर, जो कि आपको 5 से 10 मिनट में, 1 या 2 घंटे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट में जो मुख्य खबरें होती हैं उन्हें पढ़ सकेंगे। और हमारा ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है विद्या एजुकेशन, उस पर हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो तो डालते ही हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी डालते हैं, तो आपको उपलब्ध हो सकेंगे। और हमारी सबसे ज़्यादा जो वीडियो उपलब्ध हो रही हैं वो फेसबुक पे भी हो रही हैं। फेसबुक पेज है हमारा विद्या एजुकेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा, आप फेसबुक पे तो देखते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल या इम्पोर्टेंट क्लास उपलब्ध होंगी वो होंगी आपकी यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे विद्या एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है वो सबसे ज़्यादा है। जो बच्चों के इंटरव्यू डला करेंगे वो सबसे ज़्यादा उसी पे उपलब्ध होंगे। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें, एक्स्ट्रा क्लासें डला करेंगी वो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर नोट करना चाहें तो एक नोट कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप नंबर है 9412529840। ये हमारा विद्या एजुकेशन का जो ऑफिशियल
ग्रुप भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इससे आप हाई भेज के हमारे ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें नंबर ग्रुप पर जोड़ दीजिए, और आपके भविष्य के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे।